Ready? Ready. Okay. So if somebody is constructing a new house, which side should they start the construction from, and क्या movement होना चाहिए, पहले किस direction से start करें और किस direction में ख़त्म करें? जैसे अगर अपने भूमि पूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कॉलम खुदता है वो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है साउथ ईस्ट की। वो स्क्रिप्चर में दिया हुआ है विश्वकर्मा प्रकाश में, इसीलिए हम लोग साउथ ईस्ट इनवेरिएबली हर चीज़ के लिए कंसिडर कर लेते हैं। बट एक और विधि है जहाँ पे गोचर देख के और मंथ यानी कि अपना जो हिंदी वाला कैलेंडर है उसका मंथ देख के भी कई जो पंडित्स होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या मतलब साउथ वेस्ट वो भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, या तो जहाँ पे वो सिद्ध दिन है तो जहाँ राहु की टेल आती है या जहाँ राहु का सर आता है वहाँ नहीं करते हैं, ऐसा करके इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पर हम लोग वैदिक वास्तु में जस्ट टू मेक इट ईजी साउथ ईस्ट हम लोग इनवेरिएबली कोई भी प्लॉट के लिए ले लेते हैं, तो ये एक तरीका है। साउथ ईस्ट, एनी पर्टिकुलर रीजन? साउथ ईस्ट, हाँ, बेसिकली साउथ ईस्ट इज़ द पोजीशन ऑफ अग्नि देवता। तो अग्नि को बहुत बड़ा कारक माना गया है कि वो घर अच्छे से बना दें। सबसे चलो ये तो एक पॉइंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि माँ लक्ष्मी को। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी खुश रहें तो हम लोग भी खुश रहें, इसीलिए साउथ ईस्ट कंसिडर किया जाता फॉर है। एग्जाम्पल, इफ लेट्स से कि सबसे पहले कॉलम यहाँ डलना चाहिए, डज दैट आल्सो मीन कि मैं खुदाई पहले सबसे पहले यहाँ रखूँ, या खुदाई तो मैं हर जगह कर दूँ, फर्स्ट कॉलम यहाँ डाल? नहीं, खुदाई शुरू जो पहला ऐसे जाता है ना, जो अपने चलाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, हल या हाँ, तो वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। बट देन अगर मैंने सबसे पहले साउथ ईस्ट को डिग कर दिया, तो वो अगर होल क्रिएट हुआ तो वो तो एज अ वाटर एलिमेंट ऐड करेगा फिर? वाटर जैसे उसमें पानी जाएगा, अगर आप बोल रहे हैं। जैसे अपन ने खड्डा कर दिया, तो कोई भी तरह का खड्डा अपने ग्राउंड में वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर वो हम साउथ ईस्ट को डिग हमारे कर रही साउथ हूँ तो नहीं, मैं वैदिक वास्तु नहीं। में हम नहीं मानते हैं इसको, इसीलिए मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो मैं तो एज पर स्क्रिप्चर जा रही हूँ कि विश्वकर्मा में भगवान विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं साउथ ईस्ट, तो हम तो साउथ ईस्ट ही लेंगे फिर। अंडरस्टूड। Should there be any open to sky courtyard in the middle of the house? हाँ, वो तो ब्रह्मस्थान खुला रखना चाहिए, ये तो है ही, प्रथा हमेशा से चली आ रही है। आप पुरानी हवेलियाँ भी देखेंगे, राजस्थान की, गुजरात की, इनफैक्ट केरला की, जो पूरे स्क्रिप्चर से बने हुए होते हैं, तो वहाँ तो ओपन कोर्टयार्ड रहता है, क्योंकि वो बहुत सिंपल रीज़न है कि एक तो वो सारी जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाए, और फ्रेश एयर, क्योंकि जो भी हॉट एयर है वो तो हॉट एयर राइजेज ना, तो वो राइज होके निकल जाती है, और वी आर लेफ्ट विद द फ्रेश एयर, इसीलिए ओपन कोर्टयार्ड इज़ वेरी वेरी गुड। Okay. What is your opinion on Vastu pyramids? वास्तु पिरामिड, देखिए मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स वास्तु के भी पढ़े हैं और अपने सनातन धर्म के भी पढ़े हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी पढ़े हैं। मेरा कहीं पढ़ने में नहीं आया है कि वास्तु पिरामिड्स लगाने चाहिए। और हम लोग पिरामिड को एक बहुत स्पीशियस मानते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये श्री यंत्र मेरु का वो एक रिप्रेजेंट करता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये देवी की एनर्जी है। एंड देवी की एनर्जी हम ज़मीन में डालें या आसपास भी रखें तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस, नहीं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो हम लोग वास्तु पिरामिड्स नहीं यूज़ करते हैं, हमें बहुत डर लगता है। तो क्योंकि स्क्रिप्चर में मेंशन है ही नहीं, तो करना ही नहीं है, और ऊपर से ये देवी का यंत्र हुआ, तो डेफिनेटली इसको ऐसे वैसे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। In an independent house, if there's a kitchen on the ground floor, can there be a bedroom right above it? बेडरूम हो सकता है, पर बेड नहीं होना चाहिए। बेडरूम तो हो सकता है, बेडरूम में जैसे वॉकिंग स्पेस है या इवन आपका सोफा सेट है। बेड हॉब के ऊपर नहीं रखो, कहीं और रख सकते हो। करेक्ट। क्योंकि साउथ ईस्ट एक्चुअली ना, चलो किचन को भी दिया गया है, बट इवन पुत्र के लिए भी बहुत अच्छा बताया है। तो एक
एक प्लान आया था मेरे पास गुजरात से, जहाँ पे वो बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि किस सब ने उन्हें मना कर दिया साउथ ईस्ट के ऊपर कमरा मत रखो। पर वहाँ पे वो उनका जो मैंने प्लान बनाया उनके लिए, तो जहाँ मैंने किचन के ऊपर उनका वो रख दिया था, जो जो वॉक इन वार्डरोब और होता है ना। तो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका बेड मैं साउथ वेस्ट में ले गई थी, जो कि अच्छा ही रहता है, तो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। 3 things to check before finalizing a plot. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ शैल्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि वो उसका जो कार्डिनल डायरेक्शन की ओरिएंटेशन है वो सही होनी चाहिए। और थर्ड मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट है ना ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्लॉकवाइज एंट्रेंस हो, यानी कि जैसे कि जैसे एंटर होते हैं तो वो क्लॉकवाइज या स्ट्रेट होना चाहिए, हीन बाहु ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीज 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे आप कोई भी टेम्पल लेंगे ना आप फॉर एग्जांपल, तो उसका अगर आप एंशियंट टेम्पल्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पे अगर आप वहाँ जो गर्भगृह उससे बाहर भी खड़े होंगे और आप कॉम्पस देखेंगे ना, तो you'll फाइंड दैट कि वो ऑलमोस्ट ईस्ट फेसिंग में वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, या अगर वेस्ट फेसिंग है तो वो वेस्ट को एग्जैक्टली वेस्ट देख रहा होगा। तो कार्डिनल डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। But does that mean क्योंकि 99% of the plots they are never cardinally उसके हिसाब से नहीं मिलते, तो मिल नहीं रहे हैं, पर जैसे आप श्री गंगानगर जो राजस्थान में है, और चाहे चंडीगढ़ भी टू ग्रेट एक्सटेंट आपको सारे स्ट्रेट प्लॉट्स मिल जाते हैं, बिकॉज वो 100 साल पहले ऐसे कटे हुए थे और वास्तु से ही कटे हुए थे। हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लॉट लेने अभी जा रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको हमेशा विदिशा वो मिला समझो, हाँ ठीक है। तो बट देन यू आर सेइंग कि अगर कोई जैसे नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, उसकी जगह अगर नॉर्थ फेसिंग हो तो वो ऑप्शन ज्यादा बेटर है अगर हाँ आपको हाँ, मिल रहा है। कार्डिनल डायरेक्शन स्ट्रेट हो रहा है। तो अब कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़े प्लॉट्स होते हैं लेकिन वो विदिशा प्लॉट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि चलो बाउंड्री वॉल में आपके विदिशा आ रहा है, पर जो घर है जो अंदर से कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ताकि वो घर का जो द्वार है और जो लोग सो रहे हैं वो एग्जैक्टली साउथ हेड सोएं या ईस्ट हेड सोएं, और द्वार भी एग्जैक्टली आपके वो घर बेसिकली परपेंडिकुलर हो उस सामने वाले कार्डिनल डायरेक्शन से। ओके, ये वाला पॉइंट 3 पॉइंट्स फिर से लेते हैं क्योंकि ऑडियंस को शल्य का मतलब नहीं पता होगा। ओ, शल्य का मतलब सबटरेनियन डिफेक्ट्स, ठीक है। हाँ, तो मतलब आप उसमें एग्जांपल दे दो कि अच्छा ठीक है। एग्जांपल दे दो तो समझ आएगा, नहीं तो समझ बोन्स, नहीं आएगा। ठीक कार्डिनल है। डायरेक्शंस ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने जो क्लॉकवाइज एंट्री बोला, यानी कि प्लॉट में घुस के बेटा पेरा ऐसा हो कि आप क्लॉकवाइज अंदर एंटर करो, ऐसा हाँ, जैसे समझो आप को राइट जाना चाहिए, तो मेरे को जैसे लेफ्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, जैसे समझो अगर ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ना, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो ईस्ट फेसिंग प्लॉट में आप अंदर घुस के नॉर्थ में घर बनाते हो, तो वो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विश्वकर्मा प्रकाश में। देन उस केस में तो ये होगा कि सपोज प्लॉट बड़ा है एंड मैंने ऑफसेट एरिया छोड़ा है, अगर मेरा प्लॉट इतना बड़ा है और मैं कंस्ट्रक्शन मेरा नॉर्थ की साइड कर दूंगी, तो मेरा नॉर्थ एंट्री हो गया और मेरा साउथ पूरा खाली हो गया। हाँ, पर एटलीस्ट आपको सबसे इसमें पॉइंट वेटेज देना पड़ता है, क्या इम्पोर्टेंट है। राइट एंट्री इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले उसको वेटेज देंगे। फिर साउथ आपका ज़्यादा लंबा बड़ा लग रहा है आपको, तो वहाँ पे कॉपर वायर लगा दीजिए। तो इसमें वास्तु में हमेशा वेटेज होता है, मैं किसको क्या कितना वेटेज दे रही हूँ, तो पहले सब कुछ एक जगह आप कर नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए वेटेज वो आपने जो 4 उद्धव वो 4 थे ना, हीन बाहु आपने जो मुझे लिख के भेजे हैं ना 4, वो एंट्रेंस, वो हाँ, उन वी कैन नेम दोज एक्चुअली, ये वाले ना, हाँ, ये जो मेरी पेज नंबर 193 दिखा रहा है, ये जो उत्संग है, पूर्ण बाहु है, हीन बाहु है और प्रत्यक्ष्य है।
कौन सी बुक है? 193। पेज 189। ठीक है, तो एंट्रेंस वाला जो चैप्टर है ना, उत्संग, पूर्ण बाहु, हीन बाहु, तो सबसे पहले अपने उत्संग या पूर्ण बाहु कंसिडर करेंगे कि सीधे सीधे आप चले जाओ। सीधे सीधे चले जाओ। इस सीधे सीधे में अगर सपोज स्ट्रेट और स्ट्रेट हो, मतलब डोर खुला और जस्ट सामने ही गेट हो, हाँ। तो वो भी इज ओके। हाँ। सेम अलाइंड हो और या ऑफ सेंटर्ड हो, दोनों चलेगा। दोनों चलेगा। और एक दूसरा आपने बोला एंटर करके आप ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जाओ, राइट साइड जाओ इसमें। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन में आप शैल्य को मैं समझाती हूँ, शैल्य क्या है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कल मैं एक साइट में गई थी, रात को मैंने तो वो था तो नेगेटिव साइट, रात को आके मुझे सपना आया कि वहाँ सपना आया कि एक व्यक्ति है जो साइकिल में पूरी हड्डियों में जा रहा है और पूरी उसकी हड्डियाँ जल रही थी, आग में थी। तो इसका एक और मतलब क्या निकलता है, एक ड्रीम मेथड भी बताया है ना विश्वकर्मा प्रकाश में। तो आप कोई साइट में जाते हो, फिर आप आके रात को आपको क्या सपना आता है ना, वो भी अपने को देखना पड़ता है एज अ वास्तु कंसल्टेंट। तब आपको एग्जैक्टली कंफर्म हो जाता है कि उस साइट में ही प्रॉब्लम है। कई बार कुंडली में प्रॉब्लम होती है, साइट में नहीं होती है। तब अपने को जो अपने फिर जो स्लीप ड्रीम मेथड है वो भी काम में लेना पड़ता है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो अपन ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं और उसमें सिर्फ आप जो शल्य वाला पॉइंट है खाली ये इलैबोरेट करो, क्योंकि ये ऑडियंस को बिल्कुल नहीं आइडिया। तो मुझे वापस तीनों पॉइंट बोलने हैं क्या? अपने तीनों पॉइंट नहीं, सिर्फ एक पॉइंट में आई विल चेंज द क्वेश्चन, आई विल आस्क यू वन थिंग, तो यू एक्सप्लेन जस्ट वन थिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट कि अगर कोई घर इंडिया में या इंडिया के बाहर ले रहा है तो वो प्लॉट कैसे चेक करेगा, लाइक जो हड्डी वाला या ये वाला मेथड है वो एज अ लेमैन कैसे क्या देख सकता है प्लॉट बिफोर ही शोज टू अ कंसल्टेंट, उसके लेवल पे वो क्या देख सकता है? उसके लेवल पे वो क्या देख सकता है? वुमेन्स देखना पड़ता है, समझ पाएंगे नहीं। वो फिर वो लैंड की टेस्टिंग कर रही है खड्डा खोद के और पानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसमें शैल्य है। और वो जो मैंने 7 मेथड्स दिए हैं पानी के, उससे पता चल जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और ओमन से पता चलता है, लैंड में जाने के समय उसे ना कुछ दिख जाएगा, काश टूटा हुआ या कुछ। The audience is very logical oriented audience. पर ओमन्स तो हाँ, ओमन तो बेसिकली मदर नेचर का तरीका है सब कुछ बताने का। इसमें तो ओमन्स का तो ये जो सुनामी आई थी उससे पहले भी ओमन्स तो बहुत सारे मिले ही थे। लॉजिकल कैसे बनाया जाए इसको? हर ड्रीम भी इन लोगों के लिए लॉजिकल है, क्योंकि ये कई चीज़ें ना स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाती हैं। दिस विल नॉट अलाइन। ठीक है, अपन कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और शैली सबसे इम्पोर्टेंट है, पता है। तो फिर ये लेमन के तरह वो कैसे समझेंगे? मे बी नेक्स्ट टाइम में कोई देखते हैं। आप थोड़ा सा सोचो इस चैप्टर को, सबटेरेनियन डिफेक्ट्स को। बुक वन है ना विश्वकर्मा प्रकाश, उससे जो चैप्टर 12 है ना उससे पकड़ आप। येट टू रीड योर विश्वकर्मा प्रकाश। अभी मैंने तो वास्तु रेमेडीज फिनिश किया है। हाँ, विश्वकर्मा, बिकॉज सी मेरे जिस लेवल पे मैं अब काम करने लगी ना, मैं लेमैन को तो समझाना मैंने बंद ही कर दिया है। मतलब मैं क्वेश्चन भी नहीं लेती आजकल, मैं किसी को समझाती भी नहीं हूँ। जो मैंने बोल दिया वो कर लो, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो वाला सिचुएशन आ गया है। और आई एम सो बिजी राइटिंग अनदर 4 बुक्स की। तो लेमैन वाला जो है ना वो आई थिंक आप कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक डाल सको ना, तो मैं आपको जितना इलैबोरेटली है ना मैं आपको समझा पाऊंगी, पर उसको आगे आप ही को ले जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल इवन द कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैड राइट नाउ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है ऐसे कि अपन डायरेक्टली यहाँ से पिक ना कर सके, बट क्योंकि आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन रीइटरेट इट फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड पुट इट एज अ सेपरेट थिंग कि अच्छा, जैसे वो जो डोर वाली चीज मैंने बताई
ये ऐसे समझ नहीं आएगी, आई कैन ड्रॉ इट, आई कैन शो इट टू माई आर्किटेक्चर ऑडियंस, तो उनको समझ आ जाएगा अच्छा इसका क्या मतलब है, तो आई डू दैट, ठीक है। हम्म देन